सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, आज का मनुष्य बाहरी दृष्टि से देखे तो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन विज्ञान ने गति दी है उसे, तकनीकी ने सुविधा दी है, व्यापार ने साधन दिए हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि मनुष्य की आंखों में शांति कम होती जा रही है और माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। जो सुविधा पहले केवल राजा महाराजाओं को उपलब्ध थी, वह आज सामान्य मनुष्य को भी मिल सकती है, यानी मिल जाती है। फिर भी मनुष्य का मन बेचैन है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो कबीर साहब ने इस स्थिति का भेद बहुत पहले खोल दिया था। वे कहते हैं कि चिंता ऐसी डंकनी और काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक औषधि लाए। तो यह चिंता रूपी डंकनी मनुष्य के हृदय का रस चूस लेती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। चिंता किसी को नहीं छोड़ती है। चिंता का मूल कारण है माया की पकड़। कबीर कहते हैं कि चिंता माया की संतान है। जब तक मनुष्य माया के जाल में फंसा है, वह चिंता से मुक्त नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि माया क्या है। तो साथियों, वह शक्ति जो असत्य को सत्य दिखाती हो और जो नश्वर को अमर प्रतीत कराती हो और जो मेरा तेरा का भ्रम पैदा करती हो, वही तो माया है। आज का मनुष्य इसी माया के प्रभाव में जी रहा है। धन, मान, पद, परिवार, समाज, इन सब को ही जीवन का आधार मान बैठा है, और इन्हीं के खोने का डर, न मिलने की चिंता, बढ़ने की दौड़ मनुष्य को चैन नहीं लेने देती है। कबीर साहब कहते हैं कि माया मार ठागनी हम जानी, और त्रिगुण फांस लिए कर डोले और बोले मीठी बानी। माया बड़ी ठगनी है। वह तीन गुणों यानी सत्व, रज और तम की रस्सियों से बांध करके मनुष्य को घसीटती है। जो दिखता है वही सब कुछ है, पर भ्रम भी पैदा करती है, और भ्रम चिंता को जन्म देता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आज कोई विद्यार्थी परीक्षा में टॉपर होना चाहता है। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं। व्यापारी सौदा बिगड़ने पर परेशान रहता है। नौकरी पेशा वाला व्यक्ति प्रमोशन और नौकरी छूटने की चिंता करता रहता है। अमीर को चिंता रहती है कि उसका धन सुरक्षित रहे, और गरीब को चिंता रहती है कि उसका पेट भर जाए। मतलब चिंता केवल अभाव से नहीं आती है, बल्कि अधिकता से भी आती है। जिसके पास कुछ नहीं है, वह पाने की चिंता कर रहा है, और जिसके पास बहुत है, वो खोने की चिंता कर रहा है। तो इसलिए कबीर ने साफ कहा है कि चिंता सबको खाइया, राजा रंक सियाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक औषधि लाए। तो भविष्य का डर चिंता का असली रूप क्या है? अगर गहराई से देखें तो चिंता का मूल कारण है भविष्य का डर। कल क्या होगा, मेरा व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, बच्चा पढ़ाई में सफल होगा या नहीं होगा, या बीमारी में मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। परंतु सत्य यह है कि भविष्य किसी के हाथ में नहीं होता है, वह तो परमात्मा की गोद में पड़ रहा है। जब भविष्य ही हमारे हाथ में नहीं है, तो उस पर चिंता करना व्यर्थ है हमारा। तो कबीर साहब ने कहा कि काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, और पल में परले होएगी, बहुर करे वो कब। अर्थात वर्तमान को जीना सीखो। जो कार्य करना है अभी करो, भविष्य की चिंता से नष्ट मत हो जाओ। माया की पकड़ में जो बंधा है, वही चिंता में जीता है। माया कहती है कि धन ही सब कुछ है, परिणाम धन खोने का भय और चिंता। माया कहती है कि जो लोग तुम्हें सम्मान दें, तो इसका परिणाम है कि अपमान का डर और चिंता। माया कहती है कि शरीर अमर है, इसकी खूबसूरत देखभाल करो,
परिणाम क्या है? रोग का भय और चिंता। तो असल में चिंता तभी होती है जब हम असत्य को सत्य मान लेते हैं। धन नश्वर है, मान सम्मान क्षणिक है, शरीर भी मिट्टी में ही मिलना है, फिर भी हम इन्हीं पर टिके हैं और यही हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। तो कबीर दास ने चिंता से मुक्त होने के उपाय भी बताए हैं। कबीर ने चिंता से निकलने का उपाय बताया है कि वे कहते हैं कि कबीरा चिंता मत कर, चिंता तिसकी होए, और जिन्हें चिंता चताएगी सो चिंता में होए। अर्थात सच्चा साधक चिंता नहीं करता है, क्योंकि चिंता उसी की होती है जो इस माया के जाल में है। जब मनुष्य नाम समाधि में डूबता है, जब उसका भरोसा परमात्मा पर टिक जाता है, तब चिंता मिट जाती है। नाम स्मरण की बात आती है तो जब हर मनुष्य समय समय पर राम राम या कुछ अपने नाम में लीन हो जाता है तो बाहर की चिंता वो भूल जाता है। और साधु संतों की वाणी चिंता की जड़ को काट देती है। जब समझ आ जाती है कि सब नश्वर है तो चिंता का बोझ भी हल्का हो जाता है। कल पर छोड़ना छोड़ दो, आज जो करना है वो अभी करो, इससे भी चिंता कम हो जाती है। तो एक बार एक राजा बहुत चिंतित था। राज्य, परिवार, शत्रु, भविष्य सबकी चिंता में दिन रात सो नहीं पा रहा था। तो एक संत के पास गया और बोला, मुझे चिंता से मुक्ति चाहिए महाराज। तो संत ने कहा, राजा को एक छोटा सा कागज दिया संत ने और कहा कि इसे हर बार चिंता आने पर पढ़ लेना। कागज पर लिखा था कि यही भी बीत जाएगा, यही भी बीत जाएगा। तो राजा ने जब भी चिंता की स्थिति पाई तब यह वाक्य पढ़ा। धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि यह सब नश्वर है, सब बदल जाएगा। फिर चिंता का अर्थ क्या है? यही बात कबीर साहब ने कही कि जब आवे संकट सभी, चिंता करे न कोई, जो रखिया साहेब अपने, ताही ताही न छू को सके कोई। तो साथियों, आज का इंसान इसलिए चिंता में है क्योंकि वह माया की पकड़ में है। माया ने मेरा तेरा, पाना खोना, कल का भय, इन रस्सियों में मनुष्य को बांध रखा है। यही बंधन चिंता का मूल कारण है। और कबीर ने रास्ता दिखाया है कि नाम स्मरण करो, वर्तमान में जियो, सत्य को स्वीकार करो, संसार आपका क्षणभंगुर है, और सबसे बढ़कर के साहेब पर भरोसा करो। जो यह भेद जान लेता है उसकी चिंता मिट जाती है और जो जीवन में शांति उतार लेता है। तो साथियों, चिंता धीरे धीरे मनुष्य को, जीवन को जला देती है। इसीलिए कबीर साहब का भेद यही है कि चिंता छोड़ करके नाम स्मरण में रम जाओ। वही नाम तुम्हें माया की पकड़ से मुक्ति करेगा और सच्ची शांति देगा। तो साथियों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। तब तक के लिए हमारे सभी मित्रों के लिए राम राम।